हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है नॉर्मल डिलीवरी क्यों ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि इसके जो घाव हैं जल्दी भर आते हैं, आप रिकवर जल्दी होते हैं और साथ ही आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपके लिए बिल्कुल सेफ़ रहती है। नॉर्मल डिलीवरी में साथ ही आपको कम चीज़ों में जैसे कमर में दर्द, बाद में पेट निकलने जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है और साथ ही आपको रेस्ट करना भी ज़्यादा नहीं पड़ता है। आप चाहें तो 20 दिन बाद, 1 महीने बाद काम कर सकते हैं। वहीं अगर बच्चा ऑपरेशन से होता है, सिजेरियन से होता है, तो आपको 3 महीने आराम करना पड़ता है और कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पेट पर बड़ा कट लगता है, ज़्यादा टाँके आते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी यानी कि पेल्विक के थ्रू होती है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आज हम कुछ ऐसे ही सिम्टम्स की बात करेंगे जो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इशारा करते हैं। बेबी हेड डाउन पोजीशन 8वें महीने में कर लेता है। उसके बाद आपको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती है। कुछ महिलाओं को वहीं पर बेबी हेड डाउन पोजीशन थोड़ा सा लेट करता है। कुछ महिलाओं को 20% केस में ऐसा होता है कि 9th मंथ लग चुका है, निकलने वाला है। और कुछ महिलाओं को ऐसा भी होता है कि डिलीवरी के कुछ घंटे पहले ही बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है। और कुछ के साथ ऐसा होता है कि 2 या 4 दिन पहले बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है। ये नहीं है कि बच्चे ने गर्भ में सर अपना नीचा करा तुरंत आपकी डिलीवरी हो जाएगी। जैसे जैसे धीरे धीरे आपके पेल्विक पर प्रभाव पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दे सकते हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे बच्चा आसानी से और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो। अब इसका पेन कैसा रहता है, आपको पीठ के हिस्से से पीछे से घूमता हुआ आगे की तरफ आता है। आपको पोटी के थ्रू वहाँ पर ज़्यादा लगेगा कि जैसे आप फ्रेश होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पेन होने लगेगा। हमेशा लेबर पेन एकदम स्टार्ट नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। यानी कि आपको एक दिन में 2 या 3 बार हुआ, किसी महिलाओं को होता है दूसरे दिन ज़्यादा तेज़ हुआ या दिन में कम था, धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ गई। यानी कि 1 घंटे में 1 बार हुआ, उसके बाद दूसरे घंटे में 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है, लेबर पेन की अवधि बढ़ती जाती है। 40 सेकेंड हुआ, फिर 60 सेकेंड हुआ। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको लेबर पेन रुक रुक कर होता है और कुछ नकली लेबर पेन रहते हैं, यानी कि आपको हुआ हल्का सा दर्द हुआ फिर रुक गया, उस बीच में आप हाइड्रेट रहने की कोशिश कीजिए, पानी पी लीजिए, जो भी आपकी पसंद की चीज़ें हैं या खाना है वो खा लीजिए। उसके बाद बाईं करवट लेट जाइए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद तेज़ दर्द होता है, उस समय आपको समझ नहीं आता है कि हमको खाना चाहिए, लेटना चाहिए, पानी पीना चाहिए। उस लेबर पेन को आप लीजिए, यानी कि आपको थोड़ा गहरी सांस लेनी है और नीचे की तरफ जोर लगाना है जिससे बेबी नीचे की तरफ खुले सरकेगा और ये आसानी से डिलीवरी होगी। आपको कब करना है ये, पहले तो आप हल्के दर्द होते हैं जब अच्छा हल्के पेन में आपको भरपूर मात्रा में खाना है ताकि आप हाइड्रेट रह सकें, आपको एनर्जी मिल सके। क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत रहती है, ज़्यादा बच्चे को पुश करने की ज़रूरत रहती है। ध्यान ये रखिए, ऐसे पेन जब भी होते हैं, डिलीवरी जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि होने वाली है, तब कोई सी भी टेबलेट्स मेडिसिन मन से ना लें। ये आपको परेशानी दे सकती है, आपके होने वाले बच्चे को परेशानी दे सकती है। तो कोई सी भी मेडिसिन अवॉइड करें क्योंकि नेचुरली है, प्राकृतिक है। आपको डिलीवरी ज़रूर होगी, थोड़ा सा आपको सहन करना पड़ेगा। अब आज हम बात करते हैं जब आपको लेबर पेन जैसा महसूस होता है लेकिन आपको पता नहीं होता है कि लेबर पेन क्या है और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ महिलाओं को तो दिन पूरे हो जाते हैं और कुछ पेन्स का वेट करते हैं कि कब हमें लेबर पेन होगा और कब हम हॉस्पिटल जाएंगे, हमें लेबर पेन जैसा लगेगा। तो आपको पता नहीं चलता कि हॉस्पिटल कब जाना है। तो आज हम कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पर जो आपको हेल्प करेंगे हॉस्पिटल जाने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूकस प्लग की, जो सभी महिलाएं जानती हैं लेकिन जो न्यू मॉम बनने वाली हैं उनको एकदम एग्जैक्टली नहीं पता रहता है। तो आप जब बाथरूम के लिए जाते हैं तो आपको यूरिन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ये रेड जैसे थक्के दिख सकते हैं, स्पॉट्स दिख सकते हैं, येलो दिख सकता है, चिपचिपा दिख सकता है, अलग तरीके का दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। साथ ही आपके पेंटी पर भी आपको दिखाई दे सकता है। जब जब आप बाथरूम करते हैं आपको यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ सकता है क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है कि बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। सेकेंड की बात करेंगे, बार बार किसी को फ्रेश होने जाना पड़ता है, किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाता है, आप फ्रेश होने जाते हैं लेकिन आपको आता नहीं है फ्रेश जैसा, लेकिन आपका पेट दर्द करता है। साथ ही आपको पीठ से आगे घूमते हुए बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। पेन आपको 40 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड के बीच में हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे ये वाला जो पेन है ये बढ़ जाता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। जैसे ही आपको ऐसे भी सिम्टम्स दिखते हैं तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। अपने घर पर हल्के दर्द होते हैं जब अच्छे से खा लीजिए, पी लीजिए, उसके बाद हॉस्पिटल जाइए। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को होता
है कि वो जो भी खाना खाते हैं, पानी तक पीते हैं तो उनको तुरंत उल्टियाँ होने लगती हैं। ये भी कुछ महिलाओं में देखे जाते हैं ऐसे सिम्टम्स। साथ ही आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, पेट के निचले हिस्से में दुखना, पेल्विक में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होना, चुभन जैसा दर्द होना, ये सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। ऐसा होता है तो बाईं करवट लेकर लेट जाइए और जल्दी से अपनी डिलीवरी को इंजॉय कीजिए।